वंडरफुल मैनर। सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर रागिनी राठौर खंडवा से आपके साथ कनेक्ट हुई हूँ। मेरे पुराने साथी मुझे जानते हैं, मेरा रिजल्ट जानते हैं, लेकिन जिन्होंने आज पहली बार क्लास ज्वाइन की है उनके लिए मैं थोड़ा सा अपना रिजल्ट बताऊंगी। तो मैंने आज से 4.5 साल पहले इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया और मैंने बहुत शानदार, बहुत इनक्रेडिबल बॉडी ट्रांसफॉर्म किया। जो मेरे कोच हैं, जो मेरे मेंटोर हैं सुधीर सर, उनसे मुलाकात मेरी इनकम टैक्स ऑफिस में हुई थी, क्योंकि वो हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। मैं इनकम टैक्स ऑफिस गई थी किसी काम से, तो वहाँ सर से मेरी मुलाकात हुई और सर ने मुझे फिटनेस और ये हेल्थ के बारे में उन्होंने बताया मुझे कि आप इस तरीके से अपने वजन को अपन कम कर सकते हैं। तो मैंने सर की बात मानी और जो न्यूट्रिशन है उसको स्टार्ट किया और विद इन 22-25 डेज मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया। मेरा वेट ज़्यादा नहीं था, लेकिन मेरा फैट परसेंट बहुत बढ़ा हुआ था, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन धन्यवाद दूंगी ईश्वर का कि जिन्होंने मुझे बुद्धि दी, और धन्यवाद दूंगी कि सुधीर सर का कि जो मेरे लाइफ में आए और उन्होंने मुझे इस न्यूट्रिशन के बारे में बताया और इस कम्युनिटी से मुझे प्लग किया, जहाँ पे मुझे एजुकेशन मिली और एजुकेशन लेकर मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया। मुझे सर्वाइकल चैलेंज था, मैंने उसको रिवर्स किया और आज मेरी पूरी फैमिली जो है ना वो न्यूट्रिशन का यूज कर रही है। राइट, तो मैंने पूरे फैमिली में रिजल्ट लिया है। तो हमारा जो एजुकेशन है, न्यूट्रिशन के बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी होती है। तो फ्रेंड्स तैयार हैं? आज मैं आपको कुछ सिखाने वाली नहीं हूँ, आज मैं केवल एक ऐसे कॉमन क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ जो हमारे मन में आते हैं। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं उस समय और इसमें बने रहते हैं, उसके जब हम अगर एजुकेशन का पार्ट नहीं बनते हैं, सीखते नहीं हैं, तो ये क्वेश्चन हमें मार्केट में बार बार परेशान करते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? आज हम उन पर डिस्कस करेंगे। कि पहला सवाल तो सबसे पहले यही आता है कि हम वेट लॉस जर्नी पे हैं, हमने वजन घटाया, इसको छोड़ देंगे तो ये हमारा जो वजन है वो वापस से बढ़ तो नहीं जाएगा, है ना? राइट, पहला क्वेश्चन यही दिमाग में आता है कि वजन तो हम कम कर लेंगे, लेकिन छोड़ने के बाद वजन तो नहीं बढ़ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन रहता है कि कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं है इसका, ये सेफ तो है ना? हर्बल लाइफ जो हम ले रहे हैं, जो हमने अभी शेक बनाया, वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रेकफास्ट, ये सेफ तो है ना? सुरक्षित तो है? ये क्वेश्चन आता है। प्रोटीन यदि हमने ज्यादा इंटेक किया है तो हमारी किडनी फेल तो नहीं हो जाएगी? प्रोटीन को हमें ज्यादा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महंगा बहुत है ना? कॉस्टली बहुत है। सभी लोग यही सोचते हैं कि ये महंगा है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन होता है कि ये हमें लाइफ टाइम तो नहीं लेना पड़ेगा, जिंदगी भर लेना है क्या? कब तक लेना है हमको इसको, ठीक है। तो ऐसे जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमारे दिमाग में आते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि हमें कहीं इसकी आदत तो नहीं लग जाएगी, ठीक है। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके कि हम पहले जो क्वेश्चन था वो क्या है कि वेट लॉस करने आए हैं, बढ़ तो नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे बताइए कि हर्बल लाइफ के कारण से आपका वजन बढ़ा हुआ है कि ये वजन आपने पहले से बढ़ा के रखा है ना? और हमने यहाँ पर क्या काम किया है? हमने आपकी हैबिट्स पे काम किया है, हमने आपकी आदतों पे काम किया है। जो सवेरे नहीं उठते हैं, है ना, उनको सवेरे उठना, क्योंकि यहाँ पे हम जब रिजल्ट शेयरिंग होती है तो हमारे बहुत सारे साथी हैं जो आकर हमको यही बताते हैं कि सुबह, क्योंकि सुबह उठना ना बहुत मुश्किल टास्क है। मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारा पूरा माइंड सेट का रोल होता है। हमारे माइंड को हम सही से मैसेज सेंड नहीं करते हैं और सवेरे सवेरे बिस्तर छोड़ना बहुत मुश्किल टास्क होती है। सबसे कठिन काम होता है सवेरे उठना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सवेरे उठने की आदत डालते हैं। आपके जो फिटनेस के 5 पिलर हैं, हम उन पर ध्यान देते हैं कि आपके वाटर इनटेक सुबह से स्टार्ट हो जाता है कि आपने कितना पानी पिया, क्योंकि जो हमारी बॉडी है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो सवेरे सवेरे हाई होता है। तो हमने क्या किया था, हम यहाँ पर आते हैं तो हमारी आदतों में चेंज होता है। चाय पीते थे आप, हमने आपकी चाय बंद करा दी, और हमने जो अभी सबने सवेरे सवेरे एनर्जी ड्रिंक एफरेस ली थी, तो उसमें कितनी कैलोरी है। और जो चाय ले रहे हैं, चाय के लिए तो हम कभी नहीं बोलते कि ये सुरक्षित है या नहीं है, कितनी नुकसानदायक है।
अंग्रेज लोग ने भी जब हमें चाय बनाना सिखाई थी तो उन्होंने हमें ब्लैक टी बनाना सिखाया था, है ना। ये मॉडिफिकेशन और ये सारी चीजों में जो ऐड करते हैं ना, ये तो हम भारतीयों को बहुत अच्छे से आता है कि हमने उसको ज्यादा बॉईल करके अदरक, इलायची, तुलसी, सारी चीजें डाल डाल के कि ये चीजें हर्ब्स जो हैं वो फायदेमंद हैं, तो हमने उसको डाल डाल के और हमने उसको अनहेल्दी बनाया है। तो हम उसके लिए नहीं सोचते हैं, लेकिन इसके लिए सोचते हैं। तो हमारा जो वजन है वो 2 से 3 बार चाय पीने से बढ़ा है। कैलोरी इनटेक हम ज्यादा लेते हैं, हमें सही तरीके से आता नहीं है कैलोरी मैनेज करते, इस वजह से हमारा वजन बढ़ा है। क्योंकि मैं भी हमेशा अपनी रिजल्ट शेयरिंग में यही बताती हूँ कि मैं फिटनेस के सारे पिलर्स को ध्यान रखती थी, बाकी न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखती थी। न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखती थी पर अधूरे ज्ञान के साथ। लेकिन जब यहाँ पर आए, कैलोरी मैनेजमेंट सीखा, मेरे सीनियर जो सर मैडम है उन लोगों से मैंने सीखा, और फिर मैंने जब यहाँ पर न्यूट्रिशन का इंटेक किया और मेरा 20 से 22 दिनों का रिजल्ट है। और यहाँ पर भी क्या होता है कि जब हम रिजल्ट किसी का सुनते हैं तो किसी व्यक्ति ने जल्दी रिजल्ट आता है, किसी का लेट आता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके रिजल्ट लाने में डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमें टेंशन नहीं पालना है, हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें प्रॉपर माइंड सेट के साथ हमें काम करना है, ठीक है। अब ऐसी दुनिया में कोई भी जादू की छड़ी नहीं है जो एक बार घुमाया, आपका वजन कम कर दिया, आपका वजन बढ़ा दिया और आप लाइफ टाइम वैसे ही बने रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आज मैं अपना बताऊं कि अगर मैं आज फिर एक्टिव लाइफ स्टाइल को नहीं फॉलो करूंगी तो मेरा वजन बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मैं वापस से जिस वजन पे थी उस वजन पे वापस से आ जाऊंगी। तो गुड न्यूज ये है कि 5 सालों में मैंने अपने वजन को, उसी आइडियल वेट को मैं मेंटेन किए हुए हूँ, राइट। अब जो सेकंड क्वेश्चन होता है कि इससे साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, हर्बल लाइफ सेफ, यस सर, हर्बल लाइफ सेफ तो है ना, सुरक्षित तो है, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए, अगर आपको सही ज्ञान है, सही नॉलेज है तो हम जो सारी चीजें हैं ना उसको हम मेंटेन कर सकते हैं ना। जब हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपको क्या पता कि वो रेस्टोरेंट वाला आपको कौन सा खाना खिला रहा है। मैंने तो कितने रेस्टोरेंट वालों से जब मतलब मैंने पता किया या मुझे पता चला कि वो कितने, मतलब जो सब्जी की जो ग्रेवी होती है वो उसको बना के रख लेते हैं और वापस से फ्रिज में निकाल के आपको रीफ्राई करके आपको फिर से सर्व की जाती है। तो वहां तो हम नहीं पूछते कि ये हमारे लिए सेफ है, सुरक्षित है कि नहीं है। स्ट्रीट फूड, जब हम सड़क पे कोई खाना खाते हैं, पानी पता से खाते हैं, उस समय हम नहीं पूछते कि ये सुरक्षित है या नहीं, उनने हैंड वॉश सही से किया था या नहीं, है ना। हम जो चीजें ले रहे हैं उसमें कैलोरी कितनी है ये हम कुछ नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन हम कहाँ, यदि हम हर्बल लाइफ ले रहे हैं जो कि टॉप साइंटिस्ट लोगों ने मिलके उनकी देखरेख में जो ये न्यूट्रिशन बना है, उस पर हम इतनी सारी शंका करते हैं ना, इतने सारे डाउट करते हैं कि ये सुरक्षित तो है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी को न्यूट्रिशन दिया तो बोलते नहीं हमारे डॉक्टर ने मना किया है। अरे भाई, ये हमारे डॉक्टरों ने मिलकर बनाया है ना। इतने सारे टेस्टिंग होने के बाद इतना सुरक्षित है, फिर ये हमारे पास आया है। हम ही पहले पर्सन होते हैं जो हमारे जो बॉक्स आते हैं उनका जो सील पैक होके आते हैं उसकी सील हम ओपन करते हैं और हम इस पर डाउट करते हैं कि डॉक्टर ने मना किया है कि नहीं। जो डॉक्टर आपको मना कर रहे हैं उनको नॉलेज नहीं है न्यूट्रिशन के बारे में कि जो न्यूट्रिशन है वो आपका ये हेल्दी भोजन है, सेल्यूलर न्यूट्रिशन है, सुरक्षित है, और यदि आप इसको लेते हैं तो आपकी जो सारी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको क्या लाइफ टाइम लेना है, तो लाइफ टाइम यदि आपको कोई लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है या आपको कोई भी परेशानी है, पीसीओडी प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, बीपी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, जब आप उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर वहां पे दवाई देते हैं आपको, तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसको लाइफ टाइम लेना है। वहां पर आपके मन में कभी क्वेश्चन नहीं आता है कि इसको लाइफ टाइम क्यों लेना है, जबकि उससे आपको कितना साइड इफेक्ट होगा, है ना। आप एक बीमारी को ठीक करने जाते हैं लेकिन यहाँ पर आपको ढेर सारी जो एंटीबायोटिक है, डॉक्टर्स को भी सिखाया जाता है कि यदि उसका कोई इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं है तो कोई इफेक्ट भी नहीं है ना। तो यदि आप कोई भी मेडिसिन आप लंबे समय तक ले रहे हैं तो वो आपके
किडनी को, हार्ट को, लीवर को, आपकी बॉडी को डैमेज करने वाली है। लेकिन वहां पर हम कोई भी सवाल नहीं करते कि इसको लाइफ टाइम लेंगे तो हमारी बॉडी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हम कभी क्वेश्चन नहीं करते। लेकिन यदि कोई अच्छी चीज हम दे रहे हैं तो उसके बारे में हम डाउट करते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि हमें आदत तो नहीं लग जाएगी, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी। ठीक है, चाय पी रहे हैं, चाय की आदत है, वो सही है, वो सुरक्षित है ना। यदि हम एफरेस्ट को हमने कंज्यूम कर लिया तो वो हमारे लिए बोलते हैं हमें आदत तो नहीं पड़ जाएगी। अरे हम तो अच्छी चीज ले रहे हैं ना। यदि हमने सवेरे 5 बजे उठना सीख लिया है और हम अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि कहीं 5 बजे उठने की आपको आदत लग जाएगी, है ना। जो दवाइयां डॉक्टर ने आपको दी है, जो आपको लाइफ टाइम लेना है, उसकी कहीं आदत तो नहीं लग गई आपको। ये हमारे मन में सवाल नहीं आता है। लेकिन हम अच्छी आदतों को सीख रहे हैं तो वो उसमें हम बोलते हैं कि ये कहीं आदत तो नहीं पड़ जाएगी। ये तो अच्छी आदत है ना, यदि हम अपने खान पान का और हर चीजों का, हम अपनी फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि महंगा बहुत है। अब महंगा उसको लगता है जिसकी बॉडी सस्ती है। ठीक है, हमारी बॉडी कितनी कीमती है ना। लाखों करोड़ों अरबों का शरीर है हमारा, जहां एकमात्र यही प्लेस है जो हमें जीवन भर यहाँ रहना है। लेकिन हमारे भारत में, हमारे इंडिया में जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो हमारी हेल्थ कभी नहीं होती, है ना। हमारे पास हर चीज का बजट है ना। हमें साड़ी लेना है, गहने लेना है, घूमने जाना है, हर चीज का बजट है हमारे पास। लेकिन हमारी हेल्थ का, हमारी फिटनेस के लिए हमारा कोई बजट नहीं है। यदि किसी ने बोला कि यदि आपको ये लेना है तो आपको महंगा लग रहा है, अरे आप हिसाब लगा के देखो कि यदि आपने चाय छोड़ी है तो आपका दूध, शक्कर, पत्ती, पूरा खर्चा बचता है आपका। ठीक है, यदि आपको फिट रहना है तो आपको एक अखरोट खाना पड़ेगा, आपको बादाम लेनी पड़ेगी, आपको नारियल पानी पीना है। तो अगर उनकी कॉस्टिंग निकालोगे, और हमारा जो शेक बनाया है हमने, इसमें 19 जो एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स है वो हमारी बॉडी में जा रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि हमने सीखा है। लेकिन हम मानते नहीं है कि सुबह का जो हमारा नाश्ता है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए ना, राजा टाइप होना चाहिए। तो हमने तो राजाओं वाला नाश्ता किया है, आधी दुनिया सोई हुई है और हमारा नाश्ता हो चुका है, राइट। तो हमें ये महंगा नहीं है। डॉक्टर्स, जो डॉक्टर के चक्कर काटता है ना, तो डॉक्टर्स भी अगर आपको मेडिसिन दे रहे हैं तो आप यदि वो खर्चा भी जोड़ेंगे तो सोचिए कितना साइड इफेक्ट है वहां पर। ठीक है, लेकिन हमें ये कॉस्टली लगता है। ठीक है, तो ये कॉस्टली नहीं है, हमारी लाइफ से, हमारी जिंदगी से कीमती नहीं है। जो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होकर आया है ना, उससे पूछो स्वास्थ्य की कीमत क्या है। जो आईसीयू में एडमिट है ना, वो हमेशा फिर वो यही आखिरी बात में यही सोचेगा कि नहीं, अब मैं यहां से जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे अपनी फिटनेस पे काम करना है। ठीक है, और फिटनेस जो होती है ना, वो हमारा लाइफ टाइम गोल होती है। ऐसा नहीं है कि हम एक बार कोई डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, हमने वेट गेन और वेट लॉस कर लिया है, उसके बाद हमें हमारी फिटनेस का ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान देना है। तो ऐसे जो बहुत सारे क्वेश्चन है ना, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। अब प्रोटीन का बात आती है कि प्रोटीन ज्यादा लेंगे तो कोई परेशानी, किडनी फेल तो नहीं हो जाएगी। देखिए, प्रोटीन जो है, प्रोटीन हम सभी को डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट होता है, हमारे बॉडी वेट के हिसाब से, हमारी एक्टिविटी के हिसाब से, तो वो हमें लेना बहुत जरूरी होता है। और हम जो भारत है, हमारा बीमारियों की कैपिटल भी इसी वजह से बनता जा रहा है, क्योंकि हमारी जो डाइट है उसमें प्रोटीन की जो एडिक्वेट अमाउंट में हमें चाहिए वो हम नहीं ले पा रहे हैं। इस वजह से हमारी सारी बीमारियां हैं। क्योंकि यहाँ पर हम जब आते हैं कम्युनिटी में, जैसे ही हमारा प्रोटीन बढ़ता है, या हमारे जो हम फाइबर है, या जो हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन है, ये हम सारी चीजें लेते हैं, हम पौष्टिक भोजन लेते हैं, तो हमारी जो सारी बीमारियां हैं, जो सारी हेल्थ चैलेंज है, वो कहाँ चले जाते हैं हमें पता नहीं चलता। तो प्रोटीन भी, हमारा जो प्रोटीन है, इसका जो पीडिकास स्कोर है उसका 1 है। इसके बारे में भी आपको कौन बताएगा? कोच बताएंगे, है ना। तो आपको आपके कोच के सानिध्य में रहना है, वो आपको जैसा गाइड करते हैं, क्योंकि वो जो कोच है वो फैमिली न्यूट्रिशन पे है, वो अपने एंटायर फैमिली को जो प्रोडक्ट है वो यूजर है, तो आपको वो अच्छे से बता पाएंगे ना कि इसके क्या चीजें हैं। आप गूगल से पूछोगे, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, तो वहां पर बहुत ज्यादा आपको मिसगाइड करने वाले वीडियोस भी आपको
मिल सकते हैं, तो वहां पर अपना दिमाग नहीं लगाना है। एक क्वेश्चन और आता है कि वजन कम कर लेंगे तो हमारी स्किन तो नहीं लटक जाएगी, है ना? तो स्किन नहीं लटक जाएगी, इसके लिए क्या होता है, आपको प्रॉपर कोचिंग चाहिए और आपको एजुकेशन चाहिए। इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं कि कोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो हमको प्रॉपर मार्गदर्शन देते हैं, हमको सही तरीके से बताते हैं कि आपको कौन सा न्यूट्रिशन कब स्टार्ट करना है। तो आपके कोच के सानिध्य में रहेंगे, यहाँ वहां से प्रोडक्ट नहीं लेना है, क्योंकि ये लोगों के मन में आता ना कि ये अमेजोन पे मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, तो हम वहां से परचेज कर लेते हैं, तो वहां पर आपको डुप्लीकेट भी मिल सकता है। तो सही आपकी आईडी बनवा के लीजिए या आपके कोच से आप पूछकर उसको लीजिए। हमारे पास एक बहुत ही औसम प्रोडक्ट है सेल्यूलोज। इसमें भुट्टे का एक्सट्रैक्ट आता है, इससे यदि हम लेते हैं तो ये हमारे वेट लॉस में भी हमारी मदद करता है, हमारी स्किन को टाइट रखने में ये मदद करता है। ये सारी चीजें कौन बताएगा? प्रोटीन की क्या क्वालिटी है, हमारे शेक में क्या क्या चीजें हैं, कौन से विटामिन हैं, क्या काम करते हैं, ये सारा जब आप एजुकेशन का पार्ट बनेंगे तब आप सीख पाएंगे, राइट? तो यहाँ पर बने रहें, लास्ट तक सुनेंगे ना तो हमारी जो फिटनेस है वो हम उसको लाइफ टाइम मेंटेन करके रख पाएंगे, राइट? अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है और बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट लिया। आज हमारे पास 183 पर्सन है और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो लोग कम्युनिटी में आ रहे हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार रिजल्ट लिए हैं। लेकिन कई लोग बताने से घबराते हैं, स्क्रीन के सामने आने से घबराते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको रिजल्ट बताना है। फटाफट से हैंड रेस कीजिए।